यूं तो भारत के पड़ोसी देश चीन की चालबाजी से हर कोई वाकिफ है। वह दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए कई पैंतरे अपना चुका है, लेकिन चीन आजकल भारत के एक स्पेशल रेजिमेंट से काफी चिंतित रहता है। दरअसल चीन आजकल भारत के एक खास रेजिमेंट के सैनिकों को लेकर इस बात से चिंतित रहता है कि अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीन के सैनिक भारत के इस रेजिमेंट के सैनिकों के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। ये भारत के सबसे जांबाज सैनिकों में से एक है, जिनको हम गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। इनकी बहादुरी के किस्से काफी मशहूर हैं। इनकी बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश सेना ने भी अपनी सेना में जगह दी है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वह एक गोरखा है। इनके बदौलत कभी ब्रिटिश सेना ने हिटलर से भी टक्कर ली थी। यही वजह थी कि गोरखा रेजिमेंट को हिटलर हथियाना चाहता था। दरअसल हिटलर इनकी बहादुरी और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि वो चाहता था कि गोरखा रेजिमेंट उनके सैन्य का हिस्सा बने और उसे पूरी दुनिया में जीत दिलाने में मदद करे। हिटलर इस बात को बखूबी जानता था कि अगर पूरी दुनिया पे उसे कोई विजय दिला सकता है तो वो है गोरखा रेजिमेंट। गोरखा राइफल्स की स्थापना वर्ष 1817 में भारत के सबसे पुराने शहर बनारस में की गई थी। जिस गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी चीन को खटक रही है, उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। 1962 की चीन की जंग हो या फिर 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और यही वजह है कि चीन को यह गठजोड़ खटक रहा है। असल में गोरखा रेजिमेंट और नेपाल के जवानों का संबंध कई दशकों पुराना है। वीर गोरखा भारतीय सैनिक के शान है। यही वजह है कि चीन परेशान है। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है। इसके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि भले ही नेपाल है, लेकिन कर्म भूमि हिंदुस्तान है। लेकिन अब चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाली योद्धा बुरी तरह से खटकने लगे हैं। भारतीय सेना में गोरखा के शामिल होने से परेशान चीन जानने में जुटा है कि गोरखा भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। भारतीय सेना में करीब 60 से 80 हजार नेपाली गोरखा हैं। चीन सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साजिश नहीं रच रहा, बल्कि उसकी साजिश का दायरा कहीं ज्यादा है। LAC पर वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ भारत को कमजोर करने की उसकी चालबाजी कम नहीं होती है। नेपाल में उसके नए गेम प्लान दंग करने वाले हैं। खुलासा हुआ है कि चीन नेपाल के आने वाले गोरखा जो भारतीय सेना में शामिल होते हैं, उसको लेकर वो काफी परेशान है और साजिश रच रहा है। दरअसल चीन की सरकार और सेना गोरखा रेजिमेंट को लेकर काफी पड़ताल कर रही है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर चीन की सेना को गोरखा रेजिमेंट में इतनी उत्सुकता क्यों है। असल में गलवान घाटी में मौजूदा तनाव के बाद भारतीय सेना के शौर्य का सामना करने वाली चीन की सेना को इस जगह पर सालों पहले गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने धूल चटा दी थी। आजादी के बाद हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजय योद्धा बनते हैं। गोरखा सिपाही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फौजी माने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में नेपाल के गोरखा हैं। भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश रॉयल आर्मी में भी गोरखा की योद्धा मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रुनेई में गोरखा के जवान और सिंगापुर में भी गोरखा कंटिजेंट है। सन 1815 में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था और प्रथम जॉर्ज पंचम ने गोरखा राइफल्स का नाम दिया था। आजादी के बाद जब ब्रिटिश वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गोरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया था। 10 रेजिमेंट में से 1, 3, 4, 5, 8 और 9वीं रेजिमेंट भारतीय सेना को मिली थी, जबकि 2, 6, 7 और 10वीं रेजिमेंट को ब्रिटिश अपने साथ रखना चाहते थे और लंदन ले जाना चाहते थे। लेकिन नेपाल के कई सैनिकों ने लंदन जाने से इनकार कर दिया और तब भारत को तुरंत 11वीं गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करनी पड़ी। इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर लौटेंगे कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।